Hello students, I hope you all are doing good. So we are here with the part 12 of class 12th NCERT history chapter first. We are doing the last phase of this lesson. जब भारत पुरातात्विक, अब कनिंघम जी का भ्रम देखिए क्या था। जब भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों यानी कि साहित्य और अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक मतलब लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के काल से संबंधित पुरातत्व में थी। वो इनमें मतलब अपना इंटरेस्ट रख रहे थे। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का उपयोग किया। वृत्तांत मतलब यात्रा के दौरान बीती बातों को लिखना। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन मतलब दोबारा, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। प्रलेखन दोबारा लिखना था। अनुवाद मतलब अपने हिसाब से उनको ठीक करके लिखना, अपने अनुवाद, ठीक है, उनको बताना। उत्खनन खदान का कार्य यानी खुदाई का कार्य के समय वे ऐसी पुरातत्व वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। कल्चरल जो जिस चीज की उनको जरूरत थी कनिंघम जी को, वो उन्हीं को ही ढूंढते, ठीक है। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर भी नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे के उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी-कभी मिलती थीं और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन है, मतलब कितनी पुरानी हैं, ठीक है। अब कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया रेखा चित्र। अब जब कनिंघम को पहली जो मोहर मिली थी ना, उसका उन्होंने ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। इस ड्राइंग को दिखाया गया है आप लोगों को। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने इस मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे अपरिचित थे। उन्होंने उस मोहर को ना उस टाइम से जोड़ दिया जिसके बारे में वो जानते भी नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था, ठीक है। अध्याय 2 पढ़ेंगे इसके बारे में हम। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वो बिल्कुल मतलब मान रहे थे इस बात को कि ये ऐसे ही हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में चूक गए। अब एक नवीन प्राचीन सभ्यता से पहले हम पूरा स्थल और टीले स्तर पढ़ लेते हैं। अब टीला किसे कहते हैं, ठीक है। पुरातात्विक या पूरा स्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब एक लोग पूरा स्थल और पुरातात्विक स्थल कैसे बनते हैं, वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, उनको बनाकर, उनको यूज करके, उनको प्रयोग करके फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, तब बनते हैं पुरातात्विक और पूरा स्थल, ठीक है। जब लोग एक स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है। इन मलबों को क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमि के खंडों में बदलाव आ जाता है, ठीक है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राचीन प्राप्त वस्तुओं से आवास का पता चलता है, मतलब घरों का पता चलता है। इन चीजों जो चीजें मिली हैं इनसे, इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति, नेचर जो उसका होता है, इनमें मिली वस्तुओं के संदर्भ में अलग अलग होते हैं, ठीक है। परित्यक्त स्तरों जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, परित्यक्त मतलब बहुत जल्दी छोड़े गए थे जो,
जिनमें कोई काम नहीं किया गया था, की पहचान इन्हीं सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। ये लक्षण वहां नहीं पाए गए, मतलब उनको उस भूमि को यूज नहीं किया गया, इसका मतलब उस भूमि को बंजर भूमि का नाम दे दिया गया। किस ये तो प्रयोग ही नहीं हुई थी। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी स्तर नवीनतम होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले स्तर जो हैं वो क्या होते हैं, सबसे निचले स्तर जो होते हैं उनको पुराना बोला जाता है, और सबसे ऊपरी जो स्तर है उनको नया बोला जाता है। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। इन स्तरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्तर क्रम विज्ञान। स्तरों में मिले पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबंधित किया गया है। एक पर्टिकुलर ईयर बताया गया है कि ये ईयर इस ईयर में हुआ था, इस ईसा में हुआ था, इस ईस्वी में हुआ था, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम दिए गए चित्र की। एक छोटे टीले का स्तर विन्यास ऐसे होता है, टीले का स्तर विन्यास। ठीक है, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह सदैव क्षैतिज नहीं है, ये अलग अलग है। देखिए यहाँ से होता हुआ जा रहा है, फिर यहाँ पे बैठेगा, फिर यहाँ पे, फिर बड़ा होगा। इस तरीके से ये टीला बना था। अब एक नवीन प्राचीन सभ्यता, कालांतर यानी कि समय बीतने के साथ उनके बीच में जो अंतर आता है, में 20वीं शताब्दी के आरंभ में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा महुरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी, जो हड़प्पा से पुरानी थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखलदास बैनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। मतलब हड़प्पा से मोहरें किसने खोजी, दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो से राखलदास बैनर्जी ने, जिससे अनुमान लगाया गया है कि यह दोनों पूरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, 1934 में पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे, जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता खोज की घोषणा की। जैसा कि एस एन राव ने अपनी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखी है। ये बात द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी है, एस एन राव साहब ने। ठीक है, मार्शल वे लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 पीछे वर्ष छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरातत्वों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरुष स्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थीं। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी, यह भी जानकारी मिली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत के कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, मतलब प्रोफेशनलिस्ट जिनको बोलते हैं, और वे यहाँ यूनान और क्रीट में अपने अनुभव भी लाए थे। उन्होंने पहले यूनान और जो क्रीट था उसमें भी उत्खनन का कार्य किया था। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे भी रिसर्च की थी, तब वो बाद में इंडिया आए थे। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिगम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। वो भी ना अजीब अजीब सी खोजें करने में बहुत ज़्यादा मतलब रुचि रखते थे। दिलचस्पी क्या होती है, रुचि, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उच्च इच्छा भी थी, उत्सुकता भी थी। उनमें यह भी जिज्ञासा थी कि लोग अपने जो दैनिक जीवन में हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने क्या क्या किया। तो ये सब जॉन मार्शल के अंदर कुछ बातें थी ऐसी। तो स्टूडेंट्स, अगली बातें अगले भाग में मिलते हैं, पार्ट